दोस्तों, अगर आप भी सोलर सिस्टम और वीएफडीज़ का काम करना चाहते हैं तो चंद चीज़ें ज़हन में रखें ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हों। उसमें से ये है कि आप जहीं कहीं भी कोई चीज़ लगाने जाएँगे, कोई इन्वर्टर वगैरह कोई इंस्टॉलेशन करेंगे ना, तो अगर आपके ज़हन में ये चंद चीज़ें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ होंगी, तो उसमें फिर ये जो इन्वर्टर्स जलने का ख़तरा, प्लेटें ख़राब होने का ख़तरा या मोटर जलने का ख़तरा, ये चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो की तरफ। सबसे पहले प्लेटों का कनेक्शन अपॉइंटेड होता है, यानी कि आप जब इंस्टॉलेशन करेंगे, प्लेटों का कनेक्शन करेंगे, प्लेटों को आपस में सीरीज़ में जोड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, पैरेलल में तो लगते नहीं हैं, सीरीज़ में लगते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि एक सीरीज़ में डीसी वोल्टेज वीएफडी के लिए आपने 750 से ऊपर होने नहीं देने, यानी कि एक सीरीज़ में आप उतने वोल्ट बनाएंगे एक स्ट्रिंग के अंदर कि 750 से क्रॉस ना हो जाए। अगर क्रॉस हो जाए तो उसका नुकसान ये होगा कि वीएफडी मौके पर जल जाएगा, धुआं निकालेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी जहन में आ गई होगी कि भाई 750 से वोल्टेज ज़्यादा होने नहीं देने। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से समझ गए होंगे, बहुत सारों को जो है ना समझ में नहीं आई होगी कि 750 तक हम वोल्टेज को कैसे रखेंगे। उसके लिए मैं मिसाल दे सकता हूँ। मिसाल ये है कि अब आपके पास 20 प्लेटें हैं। अब अगर आप उसको एक सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो एक प्लेट की अगर 50 वोल्टेज के हिसाब से हिसाब किया जाए, वैसे तो प्लेटों के ऊपर 52 से 55 वोल्टेज लिखे हुए हैं। अगर 50 वोल्टेज के हिसाब से एक प्लेट की हिसाब किया जाए तो अगर 20 के 20 एक सीरीज़ में आप कनेक्ट करते हैं, एक ही स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो उसके जो वोल्टेज बन जाएंगे वो 1000 से प्लस बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपका इन्वर्टर को 20 प्लेटों का एक स्ट्रिंग जला देगा। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे 10-10 की 2 स्ट्रिंगें बनानी है। ठीक है, 10-10 की जब आप 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे तो मिसाल के तौर पर आपने 2 स्ट्रिंगें 10-10 की बनाए हैं। ये जो है ना, एक स्ट्रिंग की तार है, यानी कि ये नेगेटिव है, माइनस का तार है, और एक स्ट्रिंग 10 प्लेटों का प्लस ये है। तो दोनों मैंने आर और टी पे लगाई हुई है। ठीक है ना, माइनस और प्लस आर टी पे लगाई हुई है। तो दूसरे जो है ना स्ट्रिंग 10-10 का ये जो 2 तारें हैं, माइनस है और इसके साथ ये प्लस है। तो इस तरीके से पैरेलल करके आखिर में माइनस को माइनस के साथ पैरेलल करें और प्लस को प्लस के साथ पैरेलल करें। इस तरीके से इन्वर्टर को लगाएंगे तो वोल्टेज आपके 500 के अंदर रह जाएंगे और आपके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। आप उसका फ़ायदा भी उठाएंगे और आपके इन्वर्टर को भी कोई ख़तरा नहीं होगा। यही समझाना मेरे ख्याल से काफ़ी है। यानी कि जितने प्लेटें भी 16 से ज़्यादा होंगी तो फिर आपने सीरीज़ डबल करना है। अगर 16 प्लेटें हैं तो उसमें कमोबेश 800 वोल्ट बन जाएंगे, काम चल जाएगा एक सीरीज़ में भी 16 प्लेटों की। तो 8-8 की सीरीज़ बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर 16 से ज़्यादा है ना तो फिर डबल सीरीज़ में लगाएं। फ़र्ज़ करें 18 है तो 9-9 की सीरीज़, 20 हैं तो 10-10 की सीरीज़, 22 हैं तो इस तरह जो है ना बराबर में सीरीज़ में बटेंगे। अगर एक प्लेट ऊपर नीचे हुआ मजबूरी के तहत आप एक सीरीज़ में एक प्लेट ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप सीरीज़ों में जो है ना एक स्ट्रिंग में फ़र्क नहीं रख सकते। ठीक है, और एक चीज़, अच्छा ये तो हुई वोल्टेज के हवाले से वीएफडी की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब प्लेटों की सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे गौर से सुने। यहाँ पे प्लेटों की आप अगर कनेक्शन बनाते हैं ना, एक जगह पर फ़र्ज़ करें आपने 16 की एक सीरीज़ बनाई है। अब आपके पास प्लेटें थी 20, 16 की आपने एक सीरीज़ बनाई है। अब आप सोच रहे हैं कि 4 का एक स्ट्रिंग अलग से बनाऊँ। ध्यान से सुने। अब यहाँ पे होगा ये कि जब आप 4 का अलग से स्ट्रिंग बनाएंगे, जब उनको 16 के साथ पैरेलल करेंगे तो वो जो 4 प्लेटों का आपने सीरीज़ बनाया होगा उनको शदीद ख़तरा होगा जल जाने का। या तो मौके पर से वो प्लेटें टूट जाएं, फट जाएं, आग पकड़ लें, जल जाएं, या फिर बर्दाश्त तो कर लें लेकिन वो शदीद लोड के अंदर आ जाएंगी। उसका वजह ये है कि 16 की जो आपने सीरीज़ बनाई उसमें जो वोल्ट आपके बन गए हैं वो 800 के करीब करीब बन गए हैं। अब जब आप 4 के बना देते हैं तो उनके 200 के करीब करीब वोल्ट होते हैं। अब जब एक तरफ 800 वोल्टेज का फोर्स होता है, पावर होता है, दूसरी तरफ 200 वोल्ट का, तो 800 वोल्ट का जो फोर्स होता है तो उन प्लेटों पर अफेक्ट करेगा। यानी कि बरास्ता उन कनेक्शन के जो आपने 4 प्लेटों से लिया हुआ है तो उस रास्ते से इस तरफ की वोल्टेज उन प्लेटों में जाएंगी
ज़बरदस्ती में। जब उन प्लेटों में ज़बरदस्ती में जाएँगी वोल्टेज, तो उन प्लेटों को शदीद नुकसान हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखें। प्लेटें ज़्यादातर इस वजह से ख़राब होती हैं कि एक तरफ जो है ना सीरीज़ में कम प्लेटें होती हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा प्लेटें होती हैं। अब ये प्लेटों की सेफ्टी के लिए आपने हमेशा सीरीज़ जो बनानी है तो वो बराबर में बनानी है, ठीक है? ये बात भी आपके सामने क्लियर होगी। वीएफडी की सेफ्टी के लिए वोल्टेज आपने जो है ना 750 से ऊपर नहीं होने देने। प्लेटों की सेफ्टी के लिए हमेशा सीरीज़ आपने बराबर के बनाने हैं। और यहाँ पे मोटर की सेफ्टी के लिए अगर बात की जाए, तो मोटर की सेफ्टी के लिए, मोटर को जलाने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले मोटर के लोड को चेक करना है कि कितने कैपेसिटी का मोटर आपके पास है और कितना लोड आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास 10 एचपी का मोटर है और वो मोटर आपका 7.5 किलोवाट का है। अब आपने लोड पे उसको चलाया हुआ है, आपने उनके एम्पेयर जो है ना देखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एचपी का मोटर आप 15 एम्पेयर तक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर 15 एम्पेयर से ज़्यादा लोड ले रहा है आपका मोटर, तो आपका मोटर ख़तरे के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा आप अगर मोटर के ऊपर सेटिंग के थ्रू वोल्टेज ज़्यादा डालते हैं, तब भी आपका मोटर ख़तरे के अंदर चला जाएगा। अगर आपकी मोटर के ऊपर लोड वगैरह कोई भी नहीं है, वोल्टेज भी आपने नॉर्मल दी हुई हैं और उसके अलावा आप उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चलाते हैं, आरपीएम मोटर के बढ़ाते हैं, यानी या यहाँ पे 50 की बजाय 60, 70 या 80, 90 खाली मोटर तो चला जा सकता है, क्योंकि लोड पे आरपीएम कम होते हैं लोड की वजह से, यानी कि पीछे से पावर कम होने की वजह से आरपीएम डाउन भी होंगे। अगर आप यहाँ पे 100 या कोई भी वैल्यू सेट करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 से ज़्यादा भी सेट करते हैं, तो लोड की वजह से वो ऊपर जाते नहीं हैं। अब यहाँ पे एक और सूरत हाल बन जाता है कि अगर मोटर के ऊपर लोड नहीं है, फ्री मोटर आप अगर ज़्यादा हार्स पे चलाएँगे तो वो पूरा हार्स लेगा और आप आरपीएम उनके इंतहाई बढ़ जाएँगे। उस सूरत में भी आपके मोटर को नुकसान होगा, ठीक है? इसमें वोल्ट सेटिंग कहाँ होती है, मोटर पैरामीटर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ तेज़ी से। मोटर की सेफ्टी के लिए आपने जो है ना 3 सेटिंग इनके देखने हैं। P2 की सेटिंग सबसे पहले मोटर पैरामीटर के हवाले से, P201 आपने मोटर के किलोवाट के मुताबिक सेट करना है, P202 आपने मोटर हार्स के मुताबिक यानी कि सेट करना है, और इसके अलावा P203 यहाँ पे मोटर के आरपीएम के मुताबिक सेट करना है, P204 आपने मोटर के वोल्टेज के मुताबिक सेट करना है, और P205 मोटर के एम्पेयर हैं, ये खुद ब खुद सेट होते हैं P201 की किलोवाट सेट करने के बाद। अच्छा, जल्दी यहाँ पे पीबी की प्रोटेक्शन की बात अगर की जाए, तो पीबी की सेटिंग में PB00 की सेटिंग आपने 1 रखना है, ताकि आपकी इनपुट फेस फेलियर की सूरत में जो है ना प्रोटेक्शन हो। और लाजमन PB01 की जो सेटिंग है ना, ये आपने 1 रखना है अगर आपके पास सिंगल फेस लोड नहीं है तो। अगर सिंगल फेस लोड है तो ये 0 करेंगे, नहीं तो SP0 का फॉल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप खुद सोच समझ के सिंगल फेस लोड ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ इन्वर्टर 2 तार ले रहे हैं। अगर यहाँ पे आप 3 फेस मोटर के लिए 0 करेंगे तो खुदा न खास्ता एक फेस टूटा हुआ हो ना मोटर की, तो भी ट्रिप नहीं होगा, मोटर जला देगा, ठीक है ना? मोटर की सेफ्टी के लिए यहाँ पे PB01 की सेटिंग आपने 1 लाजमी रखना है। इसके अलावा आपने PB02 की सेटिंग यहाँ पे 2 रखना है, आपकी मोटर ओवरलोड की सूरत में सेफ़ रहेगा। और आपने PB03 की जो सेटिंग है वो आपने 100 रखना है, यहाँ पे भी आपकी मोटर की ओवरलोड होने की सूरत में हिफाजत होगी और इन्वर्टर आपकी मोटर को ट्रिप कर देगा। PB04 ये यहाँ पे DC बस वोल्टेज के लिए थ्रेशोल्ड वाली सेटिंग होती है, ये आपने अपने वोल्टेज के मुताबिक ऊपर नीचे करके जहाँ पर फिट चले, ये सेटिंग आप चलते हुए मोटर पे भी कर सकते हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ पे आपको लगे ठीक चल रहा है, कोई मोटर को झटका वगैरह वेरिएशन नहीं लग रहा, तो वहाँ पे आपने रखना है, अदरवाइज़ आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है। यहाँ पे PB05 की जो सेटिंग है, ये आपकी डिक्रीज़ लिमिट है फ्रीक्वेंसी गिरने का, यानी कि कोई लोड आने की सूरत में अगर फ्रीक्वेंसी नीचे आते हैं तो जितना भी यहाँ पे आप सेट करेंगे तो उतने फ्रीक्वेंसी गिरने की सूरत में फिर आपका इन्वर्टर अंडर वोल्टेज का ट्रिप दे देगा। तो हमेशा यहाँ पे हम 50 पे सेट करते हैं, क्योंकि कोई बादल वगैरह आ जाए तो हमारा मोटर जो है ट्रिप ना हो जाए और चलता रहे। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गिरने का लिमिट सेट कर सकते हैं। और बाकी जो सेटिंग है PB06 का, ये 1 होना चाहिए ताकि ओवर वोल्टेज की सूरत में ट्रिप हो जाए। और PB07 का सेटिंग वोल्टेज के हिसाब से आपने सेट करना, या तो 150 करेंगे या 130 पे रहने देंगे। 150 तब करेंगे जब आपका मोटर बंद ना हो स्टॉप करने से, यानी कि फ्रीक्वेंसी बीच में अटक जाए, तो फिर यहाँ पे 150 रखें, वरना आपने 130 ही रहने देना है। बाकी ये जो PB की आगे वाली सेटिंग है ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी PB08 की जो सेटिंग है वो 160 पे होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सेटिंग में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर कोई छेड़छाड़ आपने किया है तो
17 में जाके आपने एक दफ़ा इन्वर्टर को सेट करके दोबारा रीसेट करके दोबारा आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है। रीसेट करने के बाद अगर पावर ऑफ का मसला आ जाए, सिंपली PB01 की जो सेटिंग है, सॉरी PB00 की जो सेटिंग है, इसमें आपने यहाँ पे 0 करना है, क्योंकि आपने सप्लाई जो दिया हुआ है प्लस माइनस पे आपने दिया हुआ है, तो इस वजह से POFF का फॉल्ट आएगा। तो यहाँ पे आपने PB00 की सेटिंग 0 करना है। अच्छा, इसके बाद इसकी मास्टर सेटिंग में चंद चीज़ें हैं PE में, वो जल्दी मैं आपके सामने रख लूँ। 40721 कोड होती है नॉर्मली PE की। किसी दोस्त को अगर पता नहीं है तो मैंने आपको आपके सामने लगा दिया। तो यहाँ पे PE02 की जो सेटिंग है ना, यहाँ पे इन्वर्टर कैपेसिटी के मुताबिक रखनी चाहिए। अगर इसकी समझ आपको नहीं लग रही तो आप अगर छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। PE02 का जो सेटिंग है ना, ये ज़्यादा हाई करने पर इन्वर्टर को जला देगा, ज़्यादा कम करने पर भी इन्वर्टर को जला देगा। अगर छेड़छाड़ आप नहीं कर रहे तो भी यहाँ पे ठीक है। अगर आप देखेंगे 0 है तो आपने इसको कुछ वैल्यू ज़रूर देनी है। अगर आपकी छोटी सिस्टम है, कम प्लेटें लगी हुई हैं, तो आप 02, 03, 04 इस तरह सेट कर सकते हैं। अब 10 की मोटर के ऊपर मैं यहाँ पे 06 रखा हुआ हूँ, आपको आइडिया होनी चाहिए। अच्छा, PE0 जो 3 की सेटिंग है, ये आपने नहीं चेंज करनी। और PE04 की सेटिंग में वोल्टेज जो है ना, आपने अपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। एक तो P204 में, दूसरी PE04 में भी मोटर के मुताबिक आपने रखने हैं। इसके अलावा बाकी सेटिंग में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी PE की। सिर्फ PE10 की सेटिंग आपने देखना है कि आपकी इनपुट वोल्ट इंक्रीज़ तो यानी बूस्ट के अंदर तो नहीं है ना, इन्वर्टर के अंदर। तो ये 110 से 90 तक ये नॉर्मल होता है, इससे कम ज़्यादा ना हो। और PE11 की जो सेटिंग है ना, ये भी 80 से लेके 110 तक नॉर्मल है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो। तो बाकी इसमें इंपॉर्टेंट इतनी सेटिंग है नहीं जो मैं आपके सामने रख लूँ। बाकी प्लेटों की कनेक्शन के हवाले से भी मैंने आपको आगाह किया है। अब मेन जो हमारा इस वीडियो का जो मकसद है जो समझाने का, ये है कि आप अगर नया काम करना चाह रहे हैं तो आपने जो है ना इन चीज़ों पर ज़रूर तवज्जो देना है। यानी कि आप DC कितना वोल्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग के थ्रू प्लेटों की कनेक्शन करके। ज़ाहिर बात है, अगर आप इस फील्ड में अभी आए हैं, कदम रखे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि आप कितना वोल्ट बनाने जा रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। अब आपके पास कितने टोटल प्लेटें हैं, आप कितना स्ट्रिंगें बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आपके पास अगर ज़्यादा प्लेटें हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि इस तरह से कि अगर 30 प्लेटें हैं तो एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि 10-10 की स्ट्रिंग बनाया जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 3 फेस 380 वाला मोटर चला रहे हैं तो आप 10-10 की ना बनाएं, क्योंकि उसमें वोल्ट इंतहाई डाउन होंगे। आपने वहाँ पे 15-15 की 2 बनाना है। ठीक है, समझ गया। और इसके अलावा आपके पास अगर 42 प्लेटें हों या आपके पास 48 प्लेटें हों, अगर आपके पास 48 प्लेटें हैं तो आप उसकी 12-12 की स्ट्रिंग बना सकते हैं। क्योंकि अब जो वो प्लेटें नई आई हैं, बड़ी प्लेटें, तो उसमें जो है ना वोल्ट की कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा है, तो उसमें 12 प्लेटों की स्ट्रिंग में भी आपका काम चल जाएगा। वरना 48 प्लेटों का 16-16 का स्ट्रिंग भी बेहतरीन चलता है। अगर 45 हैं तो 15-15 का स्ट्रिंग आप बनाएंगे। इस तरीके से वायरिंग को आपने मुकम्मल समझना है। इस वीडियो के ज़रिए से आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो वरना आपने अलग से जो है ना वायरिंग के ऊपर रिसर्च करना है। बिल्कुल वायरिंग को A to Z आपने समझना है, क्योंकि वायरिंग ही ऐसी चीज़ होती है प्लेटों के मामले में कि प्लेटों को भी जला के राख कर देगा, नुकसान कर देगा, और इन्वर्टर को भी जला के राख कर देगा अगर आपको समझ ना आई तो। ठीक है, ये चीज़ तो आपके सामने क्लियर हो गई। बाकी VFD की सेफ्टी के लिए भी वायरिंग को समझना लाजमी है, और आपको प्लेटों की सेफ्टी के लिए भी वायरिंग को ही समझना लाजमी है। यानी कि स्ट्रिंगें बराबर में हों। अगर एक स्ट्रिंग में प्लेटें ज़्यादा हों, एक में कम हो, तो जो कम प्लेटें हैं वो प्लेटें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ थी मोटर की सेफ्टी के लिए, वैसे मोटर की सेफ्टी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोटर के ऊपर लोड नॉर्मल हो। लोड के साथ साथ यहाँ पे सेटिंग में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एच यानी कि हार्ड, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मल 50 हो, मोटर की कैपेसिटी के मुताबिक हो। और इसके अलावा वोल्ट जो सेट होते हैं मोटर पैरामीटरिंग P204 में, PE04 में, वहाँ पे मोटर के मुताबिक होनी चाहिए। और एम्पेयर, किलोवाट वगैरह सब कुछ। और मोटर की सेफ्टी के लिए जो प्रोटेक्शन ग्रुप्स हैं PB के अंदर, जो प्रोटेक्शन मैंने आपको दिखाए हैं, वो भी नॉर्मल और प्रोटेक्शन ऑन हो। तो ये चीज़ें आप अगर जहन में रख के यहाँ पे काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, नुकसान से आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद ये है और दुआ भी है।
और अगर ये चीज़ें आपके ज़हन में नहीं होंगी तो आपको मैं यही मशवरा दूँगा कि भाई आपने मोहतात रहना है, बहुत एहतियात करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक मसाइल हैं, यहाँ पे वायरिंग का इशू है प्लेटों का, और लाखों रुपए मालियत का नुकसान का ख़तरा है, तो आपने ज़रा मोहतात रहना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।